नेहा स्कूल ताकू से। आज आपके लिए मैं कक्षा 10वीं से विज्ञान विषय का एक नया प्रश्न लेकर आई हूँ। वो प्रश्न है मस्तिष्क के प्रमुख भाग और उसके कार्य। ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, लेकिन ना आप लोग वो चित्र को देखकर, क्योंकि मस्तिष्क का चित्र कठिन होगा, हम कैसे बनाएंगे करके आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो, और जो उसके अंग जो दिए रहते हैं उसके कार्यों को आप कैसे याद करते हो, करोगे कर आप डर के मारे उसका आंसर याद नहीं करते। लेकिन मैं उसी प्रश्न को बहुत सरल तरीके से बनाकर आपके सामने लेकर आई हूँ। ये देखो बच्चों, ये है मस्तिष्क का चित्र। इस चित्र को आप बहुत ध्यान से देख लीजिए, बहुत सरल है। एक या दो बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे ये चित्र बन जाएगा। ये और नाम लिखने का तरीका हमेशा ध्यान रखना कि नाम हमेशा आपको सीधे लिखने पड़ते हैं, और ये इस तरह से आपको मार्किंग करनी, एरो करनी पड़ती है इस तरह से। नाम कभी भी चित्र के आप टेढ़े बेढ़े न लिखें, और चित्र हमेशा साफ और सुंदर होना चाहिए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ये हो गया आपका मस्तिष्क का चित्र। अब इसके प्रमुख भागों को मैं आपको समझा रही हूँ। इसके प्रमुख भाग कौन कौन से हैं उसका वर्णन मैं आपको बता रही हूँ कि उसको आपको कैसे याद करना है, वो भी बहुत सरल तरीके से। देखो बच्चों, ये मस्तिष्क है और मस्तिष्क के प्रमुख भाग है और उसके कार्य है। ये देखो, अब आप इसमें देखो, मस्तिष्क हो गया। मस्तिष्क के कितने भाग हो गए? 3 भाग हो गए, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, एक प्रमस्तिष्क और दूसरा हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क के कोई भाग नहीं होते, और पश्चिम मस्तिष्क को हम 3 भागों में बांटे हुए हैं, अनुमस्तिष्क, पांस बैरोलाई और मेडुला ऑब्लांगेटा। अब मस्तिष्क, हमारा मस्तिष्क है, इन्हीं सब के द्वारा कार्य करता है। अब एक एक के कार्यों को हम समझते हैं। जैसे प्रमस्तिष्क का कार्य क्या होता है? यह तंत्रिका तंत्र के शेष भाग को नियंत्रित करता है। बुद्धि, विचार, स्मृति, अनुभव व भावनाओं का केंद्र होता है, और यह ऐच्छिक क्रियाओं का भी नियंत्रण करता है। अक्सर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी या खालिस्तान भी पूछे जाते हैं कि ऐच्छिक ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण कौन करता है, तो आप ऑप्शन में दे सकते हैं प्रमस्तिष्क। इसी में आपका दूसरा भाग है हाइपोथैलेमस। यह जननांग और अंतःस्रावी ग्रंथियों और हृदय की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मध्य मस्तिष्क का कार्य होता है कि दृष्टि और श्रवण उद्दीपन को ग्रहण करता है। और अनुमस्तिष्क पांस बैरोलाई और मेडुला ऑब्लांगेटा, ये पश्चिम मस्तिष्क के भाग है। इसमें अनुमस्तिष्क का कार्य क्या है? यह अंग विन्यास एवं शारीरिक संतुलन को बनाए रखता है। पांस बैरोलाई, यह एक भाग से दूसरे भाग को प्रेरणाओं को प्रेरण करता है या प्रेरणा देता है, और पेशीय गतियों को नियंत्रित करता है। मेडुला ऑब्लांगेटा है, ये अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। आप इन 2 चीज़ में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण जो होता है वो प्रमस्तिष्क करता है, और अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण जो होता है वो मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। इससे भी एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है और अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसलिए से सारे के आपके 2-2 कार्य अगर आप 1-2 बार याद कर लेंगे तो आपको ये पूरा प्रश्न बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, और आपको परीक्षा में पूरे के पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रश्न आपको याद करने में ना आधा घंटा लगेगा बच्चों, और याद करने और कॉपी में आपका प्रश्न का उत्तर लिखने का भी ऐसे ही तरीका होनी चाहिए। कोशिश कीजिए कि जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो अपनी कॉपी को बहुत बेहतरीन और सुंदर बनाइए, ताकि आपको अच्छे नंबर मिले। और इस प्रश्न में अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आती है या समझ में नहीं आता है तो फिर आप मेरे से पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का उत्तर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से सारे प्रश्न मैं एक एक करके लेके आऊँगी। अगर इकट्ठे में 2-3 प्रश्न लाऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएंगे, इसलिए एक एक प्रश्न में समझाने का प्रयास करूँगी, और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।